अच्छा किया मोदी जी ने बता दिया, हम लोगों को पता ही नहीं था कि आम होता क्या है, पानी कैसे पिया जाता है ये पता ही नहीं था। हे महामानव, आप धन्य हो गया ये भारत के लोग, आप अवतरित लिए और पानी की भी बात बता ही दी आखिर। तो नीट परीक्षा पर भी बता देते। बहुत परीक्षा पर चर्चा करने का शौक था ना, अब तो बिल्डिंग में आग लग गया है। मोदी जी आग बुझाने का उपाय भी बता देते कि हम लोग जाते कम से कम बुझा तो देते। गजब की बात है। जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। अरे गर्मी का मौसम इतना है, इसको देखते हुए कहा है मोदी जी ने अरे भाई कि आम पन्ना कैसे बनाया जाता है, टाइप ऑफ आम बताए हैं। टाइप ऑफ आम, टाइप ऑफ गर्मी से बचने के तरीके नाती पोता को ना बताते। ये उम्र जो दादा नाती पोता वाला उम्र है, पोता पोती वाला उम्र है, इसीलिए ना कहते हैं कि समय रहते अगर वादे निभाए होते तो आज आपके भी बच्चे होते, पोता पोती में खेल रहे होते। आप सब भी उन्हीं के बच्चे हैं मोदी जी के। 140 करोड़ की होगा तुम्हारा बाप, ऐसा पनौती को हम लोग नहीं मानते है, समझे ना? होगा नहीं आपने कहा बाप बनना इतना आसान है क्या? 140 करोड़ की जनता मेरी परिवार है। कौन परिवार है? हम परिवार है ना, ऐसा पनौती को, ऐसा निकम्मा को हम ना अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। ऐसा आदमी धुक्कारा है इसी जिंदगी पर। ऐसा आदमी जब हमारा परिवार होगा तो हम डूब मरेंगे, हम चुल्लू भर पानी में। हम मोदी जी की तरह एकदम ढीठ बन के नहीं रहेंगे, समझ रहे बात? देखिए प्रधानमंत्री को मन की बात क्या करनी चाहिए, मन की बात जसोदाबेन से करनी चाहिए। मैं फिर बार बार कहता हूँ, जिस हिंदू धर्म में शादी 16वां संस्कार है, जिसके मांग में आपने सिंदूर भरी, चलो भरी जवानी आप जूठे सान में जीते रहे, बुढ़ापा तो कम से कम धर्म के अनुरूप जी लो, कम से कम प्रधानमंत्री को गले लगाओ। अरे तो जनता से मन की बात करते हैं ना। अरे भाई किसी से नहीं मन की बात कहते हैं, इनका एक ही विजन है, टेलीविजन में आना। इनका विजन साफ और स्पष्ट है। ये जनता से क्या बात करेंगे? जनता से बात करना था तो 28 फरवरी से पहले बात करते, बंगाल में चुनाव नहीं करते, कोरोना काल में भी ट्रंप को लेके घूम रहे थे, आप ट्रंप से बात कर रहे थे, जनता की बात कर ही नहीं रहे थे। ये देश के पनौती प्रधानमंत्री जिस दिन से, देखिए इजराइल गया, इजराइल का चला गया, बांग्लादेश गया, बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान गया तो देखिए नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। आप जहां भी देखिएगा, जिस कंट्री में पांव पड़ा, क्या मतलब अब मेलोनी जी की बारी है, निश्चित तौर पर निश्चित। देख लीजिए जब से ट्रंप से यारी हुआ, ट्रंप की ऐसी तैसी हो रही है, कुछ भी करता है ट्रंप उसका बुरा ही अंजाम होता है। तो ये पनौती प्रधानमंत्री हैं, इनका साया जैसे ही पड़ेगा उस समझिए सब बर्बाद हो जाएगा। श्रीलंका भी तो गए, श्रीलंका तबाह नहीं हुआ? ऐसा कहाँ गया, कौन सा देश में गया जहाँ नहीं तबाही आई बताओ? अरे जितने आपको भारत में है, भारत में तबाही है। अगर ये भारत छोड़ देते तो भारत की तबाही समाप्त हो जाती। मोदी जी ने मन की बात में इतने आम बताए जितने नाम आपको भी नहीं पता होंगे। सब कला तो मोदी जी के पास में है। ये हकीम लुक्का की तरह हैं कि जब मरे हुए को भी जिंदा करने का इल्म मोदी जी के पास है, किसी दिन देख लेना बता देंगे। हैं? अरे भाई आपके पास जो जादू की छड़ी थी, आप जितना बोलते हैं, मोदी जी शर्माते नहीं है क्या आप? हैं? झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि अगर आपका शकल अगर शीशा देख ले तो शीशा फूट जाए। कितने चार्मिंग है, चेहरे पे ग्लो है, क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो भाई देश लूट के खा रहे हैं ना, 80,000 किलो का मशरूम खा रहे हैं, करोड़ों रुपया मेकअप में लगा रहे हैं, आईब्रो बनाते हैं, अपने पैसे से आप भी खाए ना। नाना कमा के आया है। अरे भाई सुना, सैलरी मिलती है 12 महीने में 6 महीना तो चुनाव प्रचार में रहते हैं, तो सैलरी नहीं कटना चाहिए। नो वर्क नो पेमेंट है यार। सुनो मेरे बात, बंगाल चुनाव में झालमुड़ी खा रहे थे, इसका सैलरी सरकारी को से लीजिएगा। अंजना ओम कश्यप ने दिखाया तभी आपको पता चला, वरना पता नहीं चलता। कौन बोला? मोदी जी झालमुड़ी खा के आए और क्या फायदे हैं खाने के। पक्का? हाँ। आप लोगों के पास तो संजय वाली दिव्य दृष्टि है, आप लोग नहीं होते तो दुनिया नहीं होती, ये सूरज नहीं होता, ये चांद नहीं होता, ये पेड़ नहीं होता। हाँ पापा की परी और पापा, देखिए क्या कमाल की जोड़ी है। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए आप लोग। अगर मीडिया ना दिखाए ना तो कुछ पता ना चले आप लोगों को। मत दिखाइए, मीडिया सच्चाई दिखाती, मत दिखाइए। काय की राष्ट्रवादी? अंजना ओम कश्यप राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। आप लोग राष्ट्र विरोधी पत्रकार हैं। राष्ट्र, हाँ, एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, आप तो चैनल पर बैठ के न जाने कितने देशों में बम फोड़ रहे होते हैं, भारत की छवि को खराब कर रहे होते हैं। इसलिए तो वर्ल्ड सूचकांक में आपका 158 नंबर है। अरे जब आप लोग चैनल बना लेते हैं, आप टीचर चैनल बना लेते हैं, तभी तो 2 कौड़ी के पत्रकार कह दिया। कौन बोला? 2 कौड़ी के जो टीचर्स होते हैं वो बोल दिया ना, जो यूट्यूब पे चैनल बना लेते हैं। जिसके पास होता है, समझिए, अपने दिल से जानिए।